देखो, टॉपिक नंबर 3 के ऊपर क्वेश्चंस बनने शुरू हो गए। एग्जाम्पल 4 सीबीएसई बोर्ड ने 2020 के अंदर पूछा और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। देखो, इस तरह से आपके लेवल को इंक्रीज कर दिया जाएगा। बस बने रहो, हिम्मत हिम्मत चाहिए वीडियोस देखने के लिए, ये हिम्मत चाहिए। चकल्लासबाजी से काम नहीं चलेगा, लापरवाही से भी काम नहीं चलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कंटेंट मिल रहा है, तो एंजॉय उठाओ, मेहनत करो। अगर आप मेहनती हो तो मेहनत करके दिखाओ, ईमानदारी वाली। बचाओ अपने पेरेंट्स के फीस के पैसे जो आप ट्यूशन में देते हो, यहां पढ़ो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको अब टॉपिक नंबर 3 के ऊपर क्वेश्चन से लगवा रहा हूं, अब आपको जीरोस फाइंड आउट करने। तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। इसका सिंपल सा तरीका ये है, जो आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको आप लिख लो, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। लिखने का तरीका इसका यह है, सबसे पहले वेरिएबल की मैक्सिमम पावर लिखो, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो पावर को, तो उसके बाद आता है वेरिएबल की पावर 1 और लास्ट में कांस्टेंट नंबर। इसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग से। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, सीबीएसई मार्किंग स्कीम को हटाए देते हैं, क्रॉप कर दो इतने क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपके पास अभी ये जो पार्ट है, देखो इसमें वो भी तो आता होगा स्नैप करने का, स्नैप फ्री। वाह, मजा आ गया यार, मैंने पहली बार किया, ये आ गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम किया था मैंने ये। देख रहे हो भाई, ये सॉल्यूशन आपने लिख दिया। अब आपके पास ये है, तो इसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आप एक काम करो, मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, जो मिड टर्म स्प्लिटिंग में आपने किया था 9th में। आपने बहुत सारे फैक्टर्स किए, तो यहां उसका बेनिफिट उठाते हैं, लाइव बेनिफिट। कैसे उठाओगे? मिड टर्म स्प्लिटिंग में यह होता है कि जो भी कांस्टेंट नंबर होता है वो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है उसके साथ जो भी नंबर चल रहा होता है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। आप यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो जो कांस्टेंट टर्म है इसकी x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करो, 6 3 कितने हो गए 18, तो 6 3 18। तो ऐसे दो नंबर अपने माइंड में चूज करने हैं आपको, जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आ जाए, और ये वाला साइन बताएगा आगे आगे की कहानी। जिनको मल्टीप्लाई करने में तो 18 आए, ये आपने पहली स्टेप में पता लगा लिया। फिर दिमाग में दूसरी स्टेप ये होगी कि अगर उन दोनों नंबर को माइनस कर दें तो वैल्यू 7 आनी चाहिए। तो ऐसे दो नंबर चूज करो माइंड में। कम ऑन कम ऑन, देखो 6 की और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 18, लेकिन 6 में से 3 को माइनस करोगे तो वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये नंबर तो आपको चाहिए नहीं। माइनस करने पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए 7। तो 9 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 9 2 18, और 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 7। तो आपके लिए 9 और 2 हो गए दो नंबर, 9 और 2। तो 9 2 18 और 9 माइनस 2 वैल्यू आ जाएगी 7। तो आप करोगे इसको आप ऐसे लिखोगे, 6x² माइनस, इसको कह सकते हो 9x प्लस के 2x। देखो 9 में से प्लस के 2x निकालोगे तो अगेन माइनस का 7x रह जाएगा। ये आप चेक करोगे हर एक स्टेप पे, माइनस का 3, ठीक है। अब एक काम करो, यहां और यहां इन दोनों टर्म्स में आप ये देखो कि क्या कॉमन आ रहा है। इसके पास भी देखो 6 जो है ये 3 का मल्टीपल है, 9 भी 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब 3 तो कॉमन आने वाला है। इसके पास x² है, इसके पास x है, मतलब दोनों के पास कहीं ना कहीं x है, तो आप x कॉमन ले लोगे। तो यहां देखोगे आप, जो आपने इसमें से 3x कॉमन ले लिया तो इसके पास बचेगा क्या? तो आप 3 से देखो मल्टीप्लाई करेगा, 3 2 6, तो 2 रह जाएगा यहाँ पर, और एक x जा चुका है, यहाँ पर x² था तो एक x भी रह जाएगा। माइनस माइनस ऐसे ही। अब 3 के टेबल में 9 कितनी बार आता? 3 3 9, 3 बार आता। x कॉमन आपने बाहर ले ही लिया है तो खत्म कहानी। तो ये फैक्टर कर रहे हैं हम धीरे धीरे, तो इन दोनों में से कॉमन आ गया, ठीक है। अब आपको एक और टर्म बनानी है ऐसी, 2x माइनस का 3 दिख रहा है, 2x माइनस का 3 आपने यहां बना भी दिया, तो आप इसमें से 1 कॉमन ले लो, ऑटोमेटिकली 2x माइनस का 3 बन जाएगा। आपके पास धीरे धीरे फैक्टर्स आने शुरू हो गए। अब आपके पास एक टर्म ये बची, एक टर्म ये बची, पहले 4 टर्में थी, अब आपके पास 2 टर्में बची। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? आप कहोगे 2x माइनस का 3 कॉमन आ रहा है,
तो मैं कहूँगा बच क्या रहा है, तो यहाँ से 2x माइनस 3 जाने के बाद सिर्फ 3x रहेगा, 2x माइनस का 3 जाने के बाद प्लस का 1 रहेगा, तो आपके पास ये आया, ये आपके पास px की वैल्यू है। अब आप कहोगे इफ px जो है वो 0 के बराबर है, आपने अपनी तरफ से कहा इफ px इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x माइनस का 3 और 3x प्लस का 1 ये भी 0 के बराबर होंगे। देन अब ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर कब हो सकता है? 10th में हो आप, थोड़ा सा माइंड भी लगाओगे। दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि ब्रैकेट एक ये नंबर, ब्रैकेट एक ये नंबर, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो आप कहोगे इफ, यहां को सॉल्व करते हैं रिमेनिंग पार्ट को, इसको मिटा दो, ये आपको माइंड में सोचना था। अब आप कहोगे इफ क्या 2x माइनस का 3 अगर ये 0 के बराबर हो गया तो 2x जो है माइनस का 3 इक्वल के साइड में जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और x निकालना है आपको तो 2 मल्टीप्लाई वाला 3 के डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ चुकी है 3/2। ठीक है, अगर आप पहली वाली टर्म को 0 मान रहे हो तो इसका मतलब वहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 एंड इफ, और यदि आप दूसरी वाली टर्म को 0 के बराबर मान रहे हो तो यहां से आप x की वैल्यू निकालो, तो 3x निकालेंगे पहले, ये 1 उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, x चाहिएगा आपको तो मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/3। तो x की यहां पर दो वैल्यू आ चुकी है 3/2 और माइनस के 1/3। ठीक है, तो सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को पूछा, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन 2 नंबर का था, एग्जाम्पल नंबर 4। होप सो आपको समझ आ गया होगा। डाउट आए तो बोल देना, कमेंट कर देना। आपके सारे क्वेश्चंस जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो कि एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं और बोर्ड एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो भी लेकर आने बाद में।